चलिए, आज का जो हमारा ऊर्जा का सेगमेंट है वह है युवा मन। यह है दैनिक जागरण में प्रकाशित है और ट्विंकल तोमर सिंह जी ने यह लेख लिखा है। ठीक है, आप सभी लोग आ जाइए। आप सभी लोगों को जय हिंद और सभी लोगों का स्वागत है। इस समय आप लोग होली के त्यौहार मनाने में व्यस्त होंगे, इसके बाद भी आप यहाँ आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया तरीके से त्यौहार को मनाइए और साथ में थोड़ा सा सीखते भी चलिए, है ना। आज का हमारा टॉपिक रोज़ की तरह शानदार है, युवा मन। ठीक है, मैं पहले लेख को पढ़ देता हूँ, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सभी लोगों को जय हिंद। अब बातचीत किए बिना पहले अपना टॉपिक फिनिश करते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को जल्दी से होली मनाने की बहुत जल्दबाजी होगी, इसलिए पहले जल्दी से ये ख़त्म कर देते हैं, फिर आप आराम से एंजॉय करिएगा। ठीक, युवा मन। जीवन यदि एक यात्रा है तो नित नए पड़ावों से साक्षात्कार होना स्वाभाविक है। जीवन एक यदि यात्रा है ना, तो नए नए पड़ाव तो आएंगे ही आएंगे। किसी का टेस्ट ठीक होगा, किसी का टेस्ट कड़वा होगा, तो वो सबको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। खट्टा मीठा साथ में सब कुछ चलेगा। ठीक है, नई परिस्थितियां नए संघर्षों को आयात करती हैं। नई परिस्थितियां नए संघर्षों का आयात करती हैं। जो मनुष्य नवीन संघर्षों के समक्ष आसानी से समर्पण नहीं किया करते, जो मनुष्य नवीन परिस्थितियों नवीन संघर्षों के समक्ष आसानी से समर्पण नहीं करते, वे प्रतिदिन कुछ सीखकर अपना एक नया संस्करण तैयार कर रहे होते हैं। यानी संघर्ष में हार नहीं मानना, और संघर्ष यदि है तो वो हमारे लिए अच्छा है। ठीक, ये नया संस्करण सदैव आपके पुराने संस्करण से बेहतर होगा। यानी जो नया संस्करण का मतलब, जैसे बुक नहीं आया करती पिछला संस्करण, उसमें कुछ गलतियां हो गई तो अगला संस्करण आता है तो उन गलतियों को सुधारते हुए प्लस करंट की चीज़ों को शामिल करते हुए, यानी कि पिछला सुधार भी करना है और नया सीखना भी है। ये नया संस्करण है। ठीक है, क्योंकि इस स्वरूप को ढालने में परिश्रम की आंच से निखार सोने से व्यक्तित्व ढलता है, निखरे सोने से व्यक्तित्व ढलता है। ठीक है, यदि आप धारा के साथ स्वयं को बहने देते हैं, किंचित मात्र भी हाथ पैर नहीं चलाते, तो जो प्रतिभा आपको नैसर्गिक रूप से मिली है वह भी विकसित नहीं हो पाएगी। देखिए, धारा के साथ तैरना तो मतलब मुर्दा तैरता है ना, धारा के विपरीत तैरो तब मानेंगे। ठीक है, शिक्षा, व्यवसाय एवं जीवन के अन्य संघर्षों के समक्ष कभी कभी अपनी रुचि के कार्यों की तिलांजलि देनी पड़ती है। अपने रुचि के कार्यों की तिलांजलि का मतलब है, जैसे वो होता है ना मृत्यु शैया में तिलांजलि देते हैं। ठीक है, मतलब उनको छोड़ना पड़ता है। किसको किसको? शिक्षा, व्यवसाय एवं जीवन के अन्य संघर्षों के समक्ष कभी कभी रुचि के कार्यों को। जैसे आपको पता चला कि किसी चीज़ की रुचि है, कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं है, तो कई बार उनको छोड़ना पड़ता है। कई बार आपने सुना होगा लोगों के मन से कि यार अब वहाँ नहीं दिखाई देते खेल के मैदान में, तो वो कहता भैया अब परिस्थिति ऐसी है कि अब मैं नहीं आ सकता, मन तो बहुत करता है लेकिन नहीं आ सकता। ठीक है, आगे। हालांकि यदि जीवन में तनिक भी स्थिरता आने के बाद अपनी रुचि के विषयों को निखारने का थोड़ा भी प्रयास किया जाए तो मालूम पड़ता है कि कितनी छिपी हुई संपत्ति अपने पास पोटली में बंधी रखी थी। जैसे हम आपको हमेशा कहते हैं कि नौकरी पाना जीवन का उद्देश्य नहीं है, लेकिन नौकरी आ जाने से आपको कुछ साहस, थोड़ा सा सहारा, थोड़ा सा सपोर्ट, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसलिए नौकरी ले लीजिए और उसके बाद में जो आपका ड्रीम है, जो आपकी इच्छा है, उसको करने के लिए आगे बढ़ जाइए। नौकरी नहीं होगी तो एक सहारा नहीं होगा और बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट जाएंगी। और चूँकि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में आपको अपनी इच्छा से काम करने की स्वतंत्रता इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि ज़रूरतें, जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा आपको पकड़े रहती हैं। इसलिए नौकरी एक सबसे जो लोवेस्ट फ्रूट है। यदि ये मिल गया तो इसके बाद लोग आपकी बात सुनेंगे, आप कहेंगे मुझे ये करना है तो लोग आपको मना नहीं करेंगे। लेकिन आप डिपेंड है दूसरे पर तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, है ना।
आगे, शरीर का ढलना प्रकृति के हाथों में है। शरीर आपका ढलेगा कैसे? प्रकृति के अनुसार। उस पर हम किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं साध सकते, किंतु अपने मन को युवा रखने का सबसे आसान उपाय है कि नित्य नवीन चीज़ों को सीखना। अपने मन को युवा रखने का मतलब क्या है? लर्निंग फेज में रहना, हमेशा कुछ नया सीखते रहना, हमेशा इस ललक में रहना कि मुझे नया सीखना है। ठीक है। उनमें सिद्ध हस्त होने का प्रयास करना। सिद्ध हस्त होने का मतलब है कि उनमें परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ना, मतलब उनमें मास्टरी करना, मतलब उनमें धीमे 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 परिपक्व होना कि मतलब मैं अब इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाऊंगा। ठीक है। आचार्य विनोबा भावे आचार्य विनोबा भावे ने कहा है, जिसने नई चीज़ें सीखने की आशा छोड़ दी वह बूढ़ा है। देखो, अगर आप सीख नहीं रहे हैं तो आप भले ही 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, लेकिन आप बूढ़े हो चुके हैं। ठीक है। यदि आप अपने व्यक्तित्व विकास के लिए प्रयास नहीं करते तो आपके आसपास के लोग भी आप में रुचि लेना छोड़ देते हैं। तुम वही राग प्रतिदिन अलापों की, हे भगवान मेरे साथ ये समस्या है, ये समस्या है, तो लोग कहेंगे कि उसके बहुत समस्याएं ही रहती हैं, छोड़ो यार वहाँ नहीं चलना। ठीक है। काल के किसी भी एक खंड में वर्षों पुरानी आदत के साथ अटके रह जाना आपको अकेला कर सकता है। हाँ, तुम पुरानी किसी चीज़ को पकड़े बैठे रहो और आज का समय चेंज हो चुका है तो आप अकेले रह जाएंगे। पकड़े बैठे रहिए आप उन चीज़ों को। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन आपको स्वीकार करना पड़ेगा। याद रखिए, यदि मशीनों के नए संस्करण ना आए तो नई आवश्यकताओं के अनुसार वे चलन से बाहर हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। मोबाइल को ले लीजिए, कीपैड वाला फ़ोन अब देखिए बिल्कुल गायब हो गया है, मतलब प्रयोग बिल्कुल कम है। और नए नए मोबाइल अपडेट, हर साल हर मोबाइल का अपडेट वर्जन क्यों आता है? ठीक है। इसी प्रकार मनुष्य का मस्तिष्क भी एक मशीन की तरह ही है, जिसे नई चीज़ें सीखकर सदैव युवा और ऊर्जावान रखा जा सकता है। अब देखिए, नया प्रयोग ही तो है। पहले मुझे ये पढ़ना अच्छा लगता है, अच्छी बात है, लेकिन अब YouTube का माध्यम है और ये तकनीकी है तो मैं आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूँ, नया प्रयोग है ये। ठीक है। ऊर्जावान रखा जा सकता है। कुछ भी नया सीखने की इच्छा हो तो संसार में अनगिनत विकल्प उपलब्ध है। अब आपके अंदर यदि सीखने की इच्छा है तो आपके लिए असीमित चीज़ें हैं, पूरा संसार आपके लिए है, बस आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर वह इच्छा जगानी पड़ेगी। ठीक है। तो यह आज का हमारा लेख था जो आज हमने डिस्कस किया, युवा मन। कल हम लोग अपने नए लेख के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।